दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे पीएचडी में दाखिले के बाद और बेसिकली मेरे विषय के सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर एक अजीब चर्चा परिचर्चा का सिलसिला शुरू हुआ है। और मैं देख रहा हूं कि मेरे तमाम दोस्त, ऐसे लोग जिन्हें मैं जानता हूं और ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं जानता हूं, कुछ बड़े प्रोफेसर्स, कुछ बड़े तथाकथित बड़े साहित्यकार, कुछ ऐसे लोग जो लंबे समय से साहित्यिक गतिविधियों में, कथित साहित्यिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, वो सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं मेरे एडमिशन पर और मेरे विषय पर। कमाल की बात यह है कि इससे पहले कि मैं शोध शुरू करूं, मेरे ऊपर शोध शुरू हो चुका है और तमाम तरह की फाइंडिंग्स निकल कर आ रही हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, जैसे मेरी योग्यता पर शोध हो रहा है कि मैं पीएचडी में एडमिशन लेने के लायक हूं या नहीं हूं। कई लोग मेरे कॉन्टेक्ट्स पर शोध कर रहे हैं कि मैं किन से जुड़ा हुआ हूं, मेरी किन किन लोगों से बात होती है। कई लोग इस पर शोध कर रहे हैं कि मुझे एडमिशन कैसे मिल गया। तो ये तमाम तरह की बातें आ रही हैं लोगों के दिमाग में, और वो जो भी कुछ आ रहा है, जो भी कुछ कैलकुलेशंस, जो भी कुछ एजम्पशंस हैं, वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। हालांकि इन लिखने वालों में अधिकतर लोग एमए के और बीए के स्टूडेंट्स हैं और मैं उनका बुरा भी नहीं मान रहा, नहीं मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में एडमिशन मिलने के बीच का जो टाइम फ्रेम होता है, जो समय होता है, वो बहुत डिप्रेसिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ईश्वर की कृपा रही है कि मुझे वह समय नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि मेरा 7 दिसंबर को मास्टर्स कंप्लीट हुआ और 7 जनवरी को मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था, तो लगभग 1 महीने से भी कम समय में। तो मुझे वह पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन कुछ लोग, या कुछ क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2-2 साल से एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 3-3 साल से एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने तो 7 जनवरी को वहां एडमिशन लिया, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में, और अब मैं वहां से एडमिशन कैंसिल करा के दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका हूँ। तो मेरे पास कई विकल्प और भी थे, कई सारी और यूनिवर्सिटीज के। तो ये चीजें बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कुंठा जायज है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है, चिढ़ में है। तो उनका क्या जवाब दूं मैं? नकारात्मकता का तो कोई जवाब नहीं होता सिवाय सकारात्मकता और एक स्नेहिल प्रेमिल मुस्कान के। तो मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो इस मानसिक स्थिति से, इस विषाद से बाहर निकले और अपने विषय पर ध्यान दें। मेरे ऊपर शोध करने के बजाय अपने शोध के विषय पर शोध करें, उस पर समझें, पढ़ें, ताकि अगली बार उनका एडमिशन हो सके और वो बेहतर कर सके। दूसरी बात, जो ऐसे तथाकथित बड़े लोग हैं, जो कथित तौर पे साहित्यकार हैं, कथित तौर पे साहित्यिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, कवि कहते हैं खुद को, या कुछ ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं प्रोफेसर होने के बाद और जीवन भर तमाम तिकड़म करने के बावजूद, जीवन भर तमाम कोशिश करने के बावजूद वो उस अभीष्ट यश का 10वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर सके जिसका सपना देखा था उन्होंने। वो उस अभीष्ट स्वीकार्यता का 100वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर सके जिसके लिए वो जीवन भर संघर्षरत रहे। तो ऐसे लोगों की भी कुंठाएं हैं। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत बड़े लोग हैं और आप लोग मेरे ऊपर समय खर्च कर रहे हैं, आप लोग मेरे ऊपर पोस्ट लिख रहे हैं, आप लोग मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, और वो भी ट्रॉलर्स के नीचे, मतलब ऐसे लोग जो मुझे ट्रॉल कर रहे हैं, आप उसके नीचे जाकर टिप्पणी कर रहे हैं प्रोफेसर होते हुए, आप उसके नीचे जाकर टिप्पणी कर रहे हैं 2-2 किताबों के लेखक होते हुए, कवि होते हुए। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे जवाब देना चाहिए। मनोहर राणा साहब का एक शेर है कि न सोचिए कि मुझे जुर्रत सवाल नहीं, न सोचिए कि मुझे जुर्रत सवाल नहीं, मुझे डर है कि तुम्हें लाजवाब कर दूंगा। तो निश्चित रूप से मैं आपको जवाब दूंगा। बस एक छोटी सी विवशता है, एक छोटी सी समस्या है कि मैं फिलहाल यात्राओं में हूं। चूंकि सोशल मीडिया पर क्रांति करने के अलावा और सोशल मीडिया पर सारे विमर्श फैलाने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारी रचनात्मक जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम हैं जो करने होते हैं। और उसी सिलसिले में मैं अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ अलग अलग शहरों में यात्रा कर रहा हूँ और 2-4 दिन तक और यात्राओं में ही रहूंगा। तो हालांकि मेरा मन बहुत है कि आप सबसे डिटेल संवाद कर सकूं, तो जैसे ही मुझे समय मिलता है इन व्यस्तताओं के बीच, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आप सबसे संवाद करूं, मैं बता सकूं कि मैंने विषय क्यों चुना और बाकी बातें भी कर सकूं। तो तब तक के लिए थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। और मुझे लगता है कि जिस
तेवर के साथ और जिस अधीरता के साथ, जिस तरह के साथ आप लोग मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं बिना विषय को जाने, बिना समझे, तो वो थोड़ा गलत है और उससे बाज आइए। मतलब बच्चे ऐसा करें तो वो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्हें एडमिशन चाहिए, वो इस भय में है कि पता नहीं उन्हें भी कितने साल इंतजार करना पड़े एडमिशन के लिए। जो लोग इंतजार, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं पीएचडी में, एडमिशन नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भय में है कि पता नहीं इस बार नहीं हुआ, अगले बार कहाँ हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो उनकी कुंठा, उनकी पीड़ा तो समझ में आती है। लेकिन आपकी पीड़ा और आपकी कुंठा, जो ये तथाकथित बड़े लोग आप लोग हैं, तो ये तो हास्यास्पद है। मतलब इस पे हंसी आती है, इस पे तरस आता है, इस पे दया आती है। तो इसका ध्यान रखिए। और जो लोग, जो मेरे एमए के दोस्त या जो मेरे बीए के दोस्त मुझ पर पोस्ट लिख रहे हैं, मुझ पर टिप्पणियां कर रहे हैं बिना कुछ जाने समझे सुने, सिर्फ अपने अनुमानों के आधार पर, बस उनसे क्या ही कहूं। उनसे तो बस एक ही निवेदन है कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दूसरों के दोष दर्शन से बेहतर होगा कि दूसरों पर शोध करने से बेहतर होगा कि आप अपने शोध पर ध्यान दें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी एडमिशन मिल सके। क्योंकि ये समय जितना ज्यादा होगा, जितने लंबे समय तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन उतना बढ़ता जाएगा और ये बहुत घातक है। इससे बचिए, पूरी दुनिया अवसाद में जा रही है, तो आप इससे बचिए। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सबको जो भी वांछित सहयोग चाहिए होगा मैं निश्चित रूप से दूंगा। तो आपसे तो कुछ बात खास करनी नहीं है, मुझे उन लोगों से बात करनी है, प्रोफेसर्स को से संवाद करना है और निश्चित रूप से उस संवाद में आपके भी काम की चीजें होंगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और जिस तरह के साथ आप मुझ पर लिख रहे हैं, उस तरह के साथ कुछ और बेहतर रचनात्मक लिखिए, अच्छा लगेगा। और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत जल्दी ही एक लंबे वीडियो में आप सबसे संवाद करूंगा। धन्यवाद।